बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर के इलाके टोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक बंद पड़ी है। M3 की बात की जाए तो उस पर लाहौर के करीबी इलाके फैजपुर से रजाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। M4 मुल्तान से पिंडी भटिया तक बंद पड़ी है। M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद है, जबकि M11 पर भी काला शाह काकू से समड़ियाल तक धुंध के बायस गाड़ियों का आना जाना बंद है। आपको बताएं कि धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया है और बहुत से मकामात से मोटरवेज को बंद करना पड़ा है। आगाज करें कि M2 से जो लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक बंद पड़ी है, और M3 की बात की जाए तो उस पर भी लाहौर के करीबी इलाके फैजपुर से रजाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। M4 मुल्तान से पिंडी भटिया तक बंद है, जबकि M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद है। M11 पर भी काला शाह काकू से समड़ियाल तक धुंध के बायस गाड़ियों का आना जाना बंद है। सर्दियों की छुट्टियों का दी एंड हो गया। पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। सर्दियों की छुट्टियों का आगाज 24 दिसंबर से हुआ था। 16 रोज़ा छुट्टियां गुजारने के बाद बच्चे आज स्कूल आए हैं, और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने गुज़श्ता रोज़ अपने ट्वीट में कहा था कि पीर से क्लासेस शुरू होंगी, बाकी सब जाली खबरें हैं, यकीन ना करें, स्कूल्स में खुशामदीद है। आपको बताएं कि आज सर्दियों की छुट्टियों का दी एंड हो गया है। पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए हैं। सर्दियों की छुट्टियों का आगाज 24 दिसंबर से हुआ था। 16 रोज़ा छुट्टियां गुजारने के बाद बच्चे आज स्कूल आए हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने गुज़श्ता रोज़ अपने ट्वीट में कहा था कि पीर से क्लासेस शुरू होंगी, बाकी सब खबरें जाली हैं, उस पर यकीन ना करें, स्कूल्स में खुशामदीद है। हमारे आपको बताएं कि इस वक्त अगर बात की जाए तो छुट्टियों का जो है वो दी एंड हो गया है। आज से स्कूल्स खुल चुके हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल आज से जा रहे हैं, और सर्दी भी अपने जोबन पर है। और अब छुट्टियों का जो है वो 16 रोज़ा छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, दोबारा से स्कूल्स खुल चुके हैं और सर्दियों की छुट्टियों का दी एंड हो गया है। पंजाब में तालीमी इदारे खुल चुके हैं। सर्दियों की छुट्टियों का आगाज 24 दिसंबर से हुआ था। यूसुफ अब्बासी, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? से 12 होता है, बच्चों को स्कूल पहुंचने में बड़ी दुश्वारी का सामना है, और अभी तक स्कूलों की हालत ये है कि मजबूरी तादाद का 1% भी स्कूल नहीं पहुंच सकी। इन हालात में जबकि शदीद ठंड है, बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि छुट्टियों को बढ़ाया जाए ताकि हम आसानी से स्कूलों में आने की सरगर्मियों को जारी रख सकें। यहाँ एक बात बड़ी अहम है कि बिलखसूस सरकारी स्कूलों में हीटिंग के हवाले से कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि बच्चों को क्लासरूम में ऐसा कोई निज़ाम दिया जा सके, कोई अंगीठी दी जा सके, कोई हीटर दिया जा सके जिससे वो सुकून से बैठ के पढ़ सकें। और यही हालात टीचर्स का भी है कि उनके पास भी कोई ऐसा हीटिंग प्रोग्राम स्कूलों में नहीं है जिसकी वजह से वो तरोताज़ा होकर बच्चों को तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ कर सकें। जहाँ तक निजी स्कूलों का ताल्लुक है तो वहाँ पे भी इक्का दुक्का स्कूल या बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हीटिंग का निज़ाम है, और बच्चे जो हैं वो कपाते हुए शदीद ठंड में गिराते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। और बहुत से बच्चे अभी हमें मिले हैं जो बेचारे साइकिल पे आ रहे थे और नज़र ना आने की वजह से नीचे भी गिर पड़े, और उन्होंने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन हुकूमत इसमें कुछ कर नहीं सक रही क्योंकि हुकूमत का खुद पता नहीं चल रहा कि वो किस नहज पे खड़ी हुई है। इसका सियासी सूरत हाल जितनी गंभीर और संगीन है, उस हालात में सरकारी स्कूलों का, बच्चों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस हवाले से हमें ये भी पता लगा है कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों में भी मार्च में इंटरनल एग्जामान होंगे, जिसके लिए मज़ीद छुट्टियां देना भी मुश्किल हो रहा है। ताहम शदीद ठंड में इसका मुतबादिल हल यही है कि स्कूलों में हीटिंग प्रोग्राम को यकीनी बनाया जाए, उनकी सर्दी को कम करने के लिए ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाए जिसमें उनकी ठंड को कम किया जा सके और तालीमी सरगर्मियों को बआसानी शुरू किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ अब्बासी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार रहेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज हो गया। गुपिस, स्कर्दू, अस्तौर और बगरोड में 2-2 इंच बर्फ पड़ी। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, खानुजाई, चागी समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और ज़ियारत में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। पिशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, चित्राल, शांगला और तोरगर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ पंजाब के बेशतर इलाके बदल
बदस्तूर धुंध की लपेट में रहे। मोटरवेज और शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और अबर आलूद रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -9, गुपिस और स्कर्दू में -8, जबकि पाराचिनार और हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इजलास से पहले नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इजलास से पहले नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। फिलहाल मुल्की इलेक्शन का भी कोई इम्कान नहीं। सरबराह काफलीग चौधरी शुजात ने बता दिया। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात हुई। चौधरी शुजात ने कहा कि सूबाई हुकूमत का फर्ज है कि अवाम के रिलीफ के लिए एक्शन ले, अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आटे की कीमतों पर आम आदमी बहुत परेशान है। तमाम लीडर्स अपनी अपनी बोली बोलने की बजाय मसाइल को हल करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि हम आज जिस जगह खड़े हैं इसमें जनरल रिटायर्ड बाजवा का हाथ है। मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आई है। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे होते हुए MQM को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल कर करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए। वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। KP के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब करते हुए एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर नए इल्जामात लगा दिए। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। और मैं फिर से क्योंकि बार बार अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि मैंने उसको बताया भी था और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा उसको समझाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासी हरीफों को भी खूब आड़े हाथों लिया। किताबें लिखी हुई हैं इनकी करप्शन के ऊपर, इंटरनेशनल अखबारों में इनकी करप्शन लिखी हुई है। सिर्फ यही देख लें कि इन दोनों ने एक दूसरे के मुतल्लिक क्या कहा है। 20 साल ये एक दूसरे को चोर कहते रहे और दोनों ही सच बोल रहे थे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि मुल्क में सबसे पहले साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। मुल्क में आटे का बहरान, हर शहर में आटे का अपना ही रेट चलने लगा। कराची और लाहौर में 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब होने पर आवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। सस्ते आटे के स्टॉल्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हैं। मुल्क भर में आटे का बहरान शदीद हो गया। सरकारी आटे की किल्लत के बाद शहर शहर में आवाम आटे के हुसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। ट्रकिंग पॉइंट्स पर भी आवाम का रश लगा रहता है। निजी गंदम की कीमत में होशरबा इजाफे के बाद चक्कियों पर मिलने वाला आटा भी अब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। कराची में 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए तक पहुँच गई। ओपन मार्केट में गंदम 135 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की कीमत 160 रुपए फी किलो कर दी। पंजाब में 15 किलो आटे का थैला 2155 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद की मार्केट्स में 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सस्ता आटा पॉइंट्स पर 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में बेचा जा रहा है। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए और 50 किलो आटे का थैला 6850 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया कोयटा ने कार्रवाई करते हुए गंदम जखीरा करने वाले 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
पंजाब के इलाके पत्तोकी में महकमे खुराक ने कार्रवाई करके 5000 से जायद सरकारी आटे के थैले बरामद कर लिए। उधर नवाबशाह में सस्ते आटे के लिए फ्लावर मिल के बाहर कायम एक स्टॉल के बाहर जमा खवातीन में भगदड़ मचने से 8 साल बच्ची और 2 खवातीन पैरों तले आकर जख्मी हो गईं। मुल्क भर में मुर्गे की कीमत को भी पड़ लग गए। मुर्गे का गोश्त भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। बाज़ शहरों में मुर्गे के गोश्त की कीमत 680 रुपए फी किलो हो गई। मुल्क भर में मुर्गे के निर्खों की ऊंची उड़ान जारी। मुर्गी का गोश्त भी मतवसत तबके के इख्तियार से बाहर हो गया। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। मुर्गी का 1 किलो गोश्त 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कराची में जिंदा मुर्गी 430 रुपए किलो हो गई। मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत 670 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 680 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। जिंदा मुर्गी की कीमत भी 390 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। करंटली जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुर्गी तो क्या हर एक चीज़ का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है। पेशावर में आए रोज़ मुर्गी की बढ़ती कीमत से शहरियों की चीखें निकल गईं। जिंदा मुर्गी की कीमत 410 रुपए फी किलो हो गई। कोयटा में भी हालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। मुर्गी का 1 किलो गोश्त 620 रुपए का हो गया। हम लोग यहाँ पे गरीबी है, देखो काम भी नहीं है तो हम लोग क्या करें भाई। महंगाई की वजह से बिल्कुल कोई गाहक नजर नहीं आ रहा है। हैदराबाद में भी 24 घंटों के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ और निर्ख 600 रुपए तक पहुँच गए। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने के लिए जल्द मौसर इक़दामात की अपील की है।